हमारा जो है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2024 कॉमर्स का कंपनी का है, जिसमें ब्रह्मास्त्र विजेता बैच संघर्ष से सफलता तक, शुरुआत से एकदम अंत तक की चर्चा करेंगे और बात करेंगे जो हमारे टीचर्स एकेडमी भारत का नंबर 1 संस्था, ऑनलाइन संस्था, जिसमें प्रॉपर तरीके से सबसे ज्यादा शिक्षक बनाने वाली संस्था है। फिर से हम लोग दोबारा ब्रह्मास्त्र विजेता बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें कॉमर्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। क्या क्या रहेगा? लाइव क्लासेस रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा और स्टडी मटेरियल पीडीएफ नोट्स रहेगा और टेस्ट सीरीज रहेगा। इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की है। ठीक है, आपको करना क्या है? टीचर्स एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और बस वहां से बैच को परचेज करना है। और एक चीज, कल जो मैं एक वीडियो लाऊंगा वो 45 डेज का रूट मैप रहेगा, क्योंकि मैं इतना बता दूं, आप अकेले यूपी टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो कवर नहीं कर पाएंगे। मैं ये दावा लिख के दे रहा हूं। आपको एक मेंटरशिप की जरूरत है। आप चाहे किसी से भी पढ़िए, हमसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, लेकिन ये बात सच है कि जब 2022 की परीक्षा आपने मतलब फॉर्म भरा था और उस टाइम की जो तैयारी थी और उसके बाद जो 2 साल 2.5 साल का गैप हुआ और जो अब तैयारी है, जमीन से आसमान तक का फर्क है। ये बात मैं बता दे रहा हूं। तो आप कोई से भी पढ़िए, ये मैं नहीं कहता कि भैया आप हमारे यहां ही बैच लीजिए। ब्रह्मास्त्र बैच लास्ट ईयर भी हमारे लिए कामयाब रहा और इस वर्ष भी कामयाब होगा। जो बच्चे अभी तक सो रहे थे या फिर उनके किताब धूल मिट्टी में पड़े थे, कृपया करके किताब उठाइए और उसको धूल से हटाइए, झाड़िए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मेरे पास केवल 45 दिन है और 45 दिन में केवल पीजीटी और टीजीटी को केवल इसमें अकाउंट्स नहीं है, अकाउंट्स, बिजनेस और फिर इकोनॉमिक्स, ये तीनों हैं। एक बात मैं बता दे रहा हूं, तीनों हैं। और हां, एक मैं बात कह दे रहा हूं कि जिसमें योगी गवर्नमेंट ने, यानी हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, यह बात साफ साफ कही है कि इस बार पेपर नए तरीके से बनेगा। आप लोग को याद होगा, शायद हमारे बीएम सर वो वीडियो लेके गए थे कि पेपर जो है नए तरीके से बनेगा, और जिसमें ये बात तो पहले क्या था, वही पुरानी क्वेश्चन बैंक आती थी, उसमें से एमसीक्यू उतार के लिख के छोड़ देते थे, उसी हिसाब से पेपर कंटिन्यूअसली होता रहता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80% क्वेश्चन जो होंगे वो नए होंगे और 20% जो क्वेश्चन होंगे वो पुराने रहेंगे। ये बात मैं बता दे रहा हूं। अब डिसीजन आपको करना है। मैंने आपको कुछ बेसिक्स बता दिए। कल मैं आपको एक 45 डेज का रूट मैप लेके आऊंगा, जिसमें प्रॉपर तरीके से किस तरीके से क्रैक करना है यूपी पीजीटी, वो सारी चीजें रहेगी। चलिए, हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। और हाँ, कृपया करके सर्च शेयर कर दीजिए और प्लस थोड़ा लाइक्स बढ़ा दीजिए, ये मेरी डिमांड है आपसे। चलो शुरू करते हैं कंपनी के बारे में। किसके बारे में? कंपनी के बारे में। चलो, सबसे पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला कि कंपनी का जो अधिनियम है या कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट कंपनी एक्ट कौन सा चल रहा है? 2013। इसके पहले कौन सा चलता था? अकॉर्डिंग टू पूर्व में चलता था 1956। कौन सा एक्ट चलता था? 1956। अगर आप
कंपनी का क्या देंगे, डेफिनेशन देंगे, डेफिनेशन देंगे, क्या देंगे, कंपनी का डेफिनेशन देंगे। वो सेक्शन कौन सा रहेगा, सेक्शन रहेगा 2 और सब सेक्शन रहेगा 20, 2 सब सेक्शन 20। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी सुन ले, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि अभी तो 2013 चल रहा है ना, कंपनी की धारा अधिनियम 2013 चल रहा है ना, तो इस तरीके से लिख सकते हो, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत 2013 के अनुसार 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। क्या है, कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब क्या है, एज ए विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, ठीक है, कृत्रिम व्यक्ति है जिसका कोई अलग से अस्तित्व, इसका एक अलग से अस्तित्व, अलग से अस्तित्व कैसे है वो भी देख लो। जैसे मान लेते हैं राम, क्या, राम, और राम की कंपनी क्या है, XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, समझना ध्यान को। तो यहां पे राम की जो रेपुटेशन है, राम की जो रेपो है और राम के कंपनी की जो रेपो है, वो दोनों अलग रहेगी। क्या रहेगी, दोनों अलग रहेगी, ठीक है, दोनों के रेपो अलग रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे, ये बात मेरी याद रखना। क्लियर है, दोनों के रेपो अलग रहेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक अदृश्य व्यक्ति है, यानी इसको हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन ये व्यक्ति है, विधान द्वारा निर्मित एक अदृश्य व्यक्ति है जिसका एक पृथक अस्तित्व है। पृथक अस्तित्व का मतलब अलग से रेपुटेशन है, इसकी रेपुटेशन अलग है। क्लियर है, इसकी रेपुटेशन क्या है, अलग है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी की। क्या, टाइप्स ऑफ कंपनी। देखो मैं रुकूंगा नहीं, पहले मैं बता दे रहा हूं, तुम लोग नोट्स बना के प्रॉपर काम करना, ठीक है, प्रॉपर काम करना। सर एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या रिटर्न, बेटा एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जो पैटर्न था वही पैटर्न होगा, लेकिन एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो बदले रहेंगे। ये बात मैं बता दे रहा हूं, मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही मैंने कह दिया था कि इस बार यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज साफ साफ मेंशन कर दी गई है कि पेपर एकदम नए तरीके से होगा, लेकिन एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ये बात मैं बता दे रहा हूं। हाँ, 2 तरह के कंपनी होते हैं, कंपनी के टाइप्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, ठीक है। बेसिस ऑन दी लायबिलिटीज, बेसिस ऑन दी लायबिलिटीज, और दूसरा है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है। इसमें भी 2 कैटेगरी आते हैं, इसमें 2 कैटेगरी क्या आते हैं, लिमिटेड लायबिलिटीज अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अच्छा, ये लिमिटेड लायबिलिटीज से और अनलिमिटेड लायबिलिटीज से क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, आंसर आप लोग को तुरंत करना है। क्या करना है, तुरंत करना है। क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी और नॉट।
और ये बात बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन जो है ये ऐसे ही नहीं आया है, ये एग्जाम में पूछा गया है। और कब पूछा गया है? यूपी पीजीटी के 2021 में भैया। अब बताओ, आंसर करो। सर इंग्लिश में भी कंपनी की डेफिनेशन बता दिए। ठीक है बेटा, बता देंगे, पहले इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए। हाँ, अनलिमिटेड लायबिलिटीज और अनलिमिटेड लायबिलिटीज, ठीक है। इसकी बात करते हैं। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, दो काइंड होता है। एक होता है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। एक होता है पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। ठीक है, दो तरह की कंपनी होती है, दो तरह का ये होता है। यानी ओवरऑल क्या हुआ, कंपनी के दो टाइप्स होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं किया, क्यों? कंपनी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी और नॉट। मैं केवल वही क्वेश्चंस लाऊंगा जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके। दूसरा क्वेश्चन लिख लो, दूसरा क्वेश्चन लिख लो, मैं बता रहा हूं। In the private company, how many, what नहीं, in the private company, what is the minimum, what is the minimum capital of private company? मिनिमम कैपिटल क्या है? मुझे इन दो क्वेश्चंस के आंसर चाहिए ही चाहिए आप लोगों से। किसने कहा नॉट मैंडेटरी? अन्विता बेटा क्या कर रहे हो? अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन is optional case. पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, ठीक है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल केस है, बट कंपनी रजिस्ट्रेशन इज नॉट अ ऑप्शनल केस, दैट्स इज अ मैंडेटरी। आपको मैंडेटरी कराना पड़ेगा, आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो। इन दी प्राइवेट कंपनी व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल? आपको कितना मिनिमम कैपिटल चाहिए एक प्राइवेट कंपनी में एंट्री लेने के लिए? चलो बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी की। बेसिस ऑन दी लायबिलिटीज, दो तरह के लायबिलिटीज होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटीज, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स में दो तरह की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट की बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटीज। लिमिटेड लायबिलिटीज पहले लिमिटेड लायबिलिटीज की बात करेंगे। इसका जो सेक्शन होता है, नंबर 1 सेक्शन याद रखना, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट। डायरेक्ट मैं सेक्शन लिख दे रहा हूं, बोल मैं पूरा रहा हूं, ठीक है, उतना लंबा लिख नहीं पाऊंगा। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन इज 22 पर ये डिपेंड करता है क्या? लिमिटेड लायबिलिटीज। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटीज का सेक्शन क्या होगा? सेक्शन नंबर 2 एंड सब सेक्शन इज 22। बात कर लेते हैं अगर हम इसकी
लिमिटेड लायबिलिटीज में गारंटी का भी सेक्शन होता है। किसका होता है? गारंटी का भी सेक्शन होता है, और गारंटी का सेक्शन होता है 2 सबसेक्शन इज 21। किसका? गारंटी। और ये गारंटी देती है कि भैया आपके शेयर्स रिटर्न भी होंगे। हाँ भैया, इसका आंसर नहीं आया मेरे पास अभी। किसका? व्हाट इज द प्राइवेट कंपनी का मिनिमम कैपिटल अमाउंट? बात कर लेते हैं हाँ अनलिमिटेड लायबिलिटीज की। तो आज के टाइम में बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटीज प्रेजेंट में नहीं है। प्रेजेंट में अनलिमिटेड लायबिलिटीज की कोई भी कंपनी नहीं है। ठीक है, नो कंपनी, नो कंपनी। अब देख लो, ठीक है, नो कंपनी, कोई कंपनी नहीं है 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग। कितना? 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं अब हम लोग किस चीज के बारे में? प्राइवेट कंपनी के बारे में। किसके बारे में? प्राइवेट कंपनी के बारे में। बेटा अवनीता, अन्विता सॉरी, तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत है। आपने 5 लाख लिखा है, ठीक है, और एक तो सबसे पहली चीज मेरा काम करना, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एक तो सबसे पहले जब भी आप कोई चीज पढ़ो उसका प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ। दूसरी चीज, उसको रिवीजन करो पर डे। तीसरी चीज, जैसे भी आज के आपने कोई भी सब्जेक्ट लगाया, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा, कंपनी पढ़ा, कॉस्ट पढ़ा, जनरल पढ़ा, लेजर पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, उसके रिगार्डिंग आपने क्या किया? प्रैक्टिस सेट लगाया। फिर बात कर लेते हैं अब जो आपने 5 लाख रुपए लिखा है। बेटा 5 लाख ना पब्लिक कंपनी की मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम कैपिटल होती है, सॉरी। इन दी प्राइवेट कंपनी एज पर द मिनिमम कैपिटल इज 1 लाख रुपीज। कितनी? 1 लाख रुपीज। पॉइंट नंबर 2, नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगता है। थर्ड, प्राइवेट कंपनी नॉट अलाउ टू शेयर इशूड। उसको शेयर ना तो इशू करने की परमिशन है और ना ही ट्रांसफर करने की परमिशन है। ठीक है, नॉट अलाउ, ट्रांसफर भी नॉट अलाउ। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, थोड़ा आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। नोट्स जितना आप अपने मेथड से बनाओगे उतना अच्छा है। ठीक है, मेंबर्स की बात कर लेते हैं। अगर मेंबर्स, अच्छा मेंबर्स बताओ तुम लोग, चलो प्राइवेट कंपनी का मेंबर्स बताओ, इतना तो बता लोगे। मेंबर्स बताओ जल्दी से जल्दी, 1 सेकंड के अंदर तुरंत टाइप करो। हाउ मेनी मेंबर्स इन दी प्राइवेट कंपनी? जल्दी। हाउ मेनी मेंबर्स इन दी प्राइवेट कंपनी एंड व्हाट इज द मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी? जल्दी जल्दी बताओ, लिख दे रहा हूं, नहीं तो कहोगे सर लिखते नहीं है। क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनिमम मेंबर्स, सॉरी minimum and maximum members
in the private company। चलो ये बताओ जल्दी से। प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स कितने होंगे? डायरेक्टर्स जो होंगे मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 15, याद रखना, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 15। प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन होती है वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग दी जाती है? प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन होती है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग दी जाती है। क्लियर? क्या हुआ, कोई बता नहीं रहा है? मेंबर्स नहीं पता क्या? किसने लिखा है मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200? गूगल किया कि बुक से देख के बताया? बोलो। सही कह रहे हैं। मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। प्राइवेट कंपनी खत्म। अन्विता बेटा ये बताओ कि मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 गूगल किया कि बुक से देख के बताया या पता था? ऑनेस्टली बोलना, ऑनेस्टली बोलना। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, इसमें कैपिटल जो लगती है 5 लाख, सॉरी मिनिमम। दूसरे की बात करते हैं अगर, तो ये जो शेयर है वो इशू कर सकती है। क्या कर सकती है? इशू कर सकती है। बेटा बाईलैंग्वेज भी लिखूंगा, कोई बच्चा कहेगा नहीं कि सर हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिखिए। ठीक है, पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकती है और ट्रांसफर, शेयर को क्या, शेयर को ट्रांसफर भी कर सकती है, ट्रांसफर भी कर सकती है। क्लियर? फोर्थ, एंड ऑफ द नेम, एंड ऑफ द नेम में क्या रहेगा? लिमिटेड शब्द का यूज होगा, लिमिटेड वर्ड का यूज होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑनेस्टली पता था ना। ठीक है ठीक है, देखो पब्लिक कंपनी में क्या है, लिमिटेड शब्द का यूज होगा, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लिमिटेड है यानी पब्लिक कंपनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेंबर्स। सो मेंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स? चलो ये भी बता दो तुम लोग, हाउ मेनी डायरेक्टर्स? घुमा देंगे आज हम तुम लोग को। डायरेक्टर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ पब्लिक कंपनी। बताओ। मेंबर तो मैं बता दूंगा, डायरेक्टर बताओ। देखो मेंबर्स की बात करें तो मिनिमम मेंबर्स, मिनिमम मेंबर्स
is 7 and maximum is infinite लिख लो, ठीक है, इनफिनाइट लिख लो, या फिर ये लिख सकते हो कि मैक्सिमम की जगह पे जितने लोगों ने उसका शेयर लिया है, क्या लिया है, जितने लोगों ने उसका शेयर लिया है, या परचेज ऑफ शेयर्स। कौन इतना लिखे भाई, नंबर ऑफ पर्सन परचेज ऑफ शेयर, नंबर ऑफ पर्सन परचेज्ड ऑफ शेयर, ठीक, नंबर ऑफ पर्सन परचेज्ड ऑफ शेयर। डेफिनेशन का जो सेक्शन होता है वो 271 के अकॉर्डिंग दिया जाता है ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। भैया 3 क्या है, व्हाट इज द 3? मैंने पूछा क्या था, मैंने पूछा था हाउ मेनी डायरेक्टर्स ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ पब्लिक कंपनी, व्हाट इज द 3? जल्दी बताओ, मुझे लिखना है। टाइप्स ऑफ shares, there are 2 types of shares. First is equity shares, जिसको हम लोग कहते हैं समतांश, दूसरा कहते हैं प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जिसको हिंदी मीडियम वाले कहेंगे पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश। क्लियर, क्लियर है? दो तरीके के शेयर होते हैं। हाँ, डायरेक्टर का आया, मेंबर मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम नो लिमिट। अच्छा, चलो अवनीता का लिख लेते हैं। मिनिमम मेंबर ऑफ डायरेक्टर इज 3 एंड मैक्सिमम इज नो लिमिट। यही पढ़ा है, 15 होते हैं, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15। दो तरह के शेयर होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। पढ़ाई करो तो ढंग से कर लो भैया, कि क्या बोले, अब छोड़ो। हाँ, इक्विटी शेयर्स क्या होता है एक बात जान लो। इक्विटी शेयर्स, जिन लोगों का दिल कमजोर है, ठीक है, तो वो इक्विटी, ये मेरे इन्वेस्टमेंट के बारे में है थोड़ा सा, मैं थोड़ा अलग लाइन से हट के एक चीज बता रहा हूं। जिन लोगों का दिल कमजोर है वो लोग क्या करें, कभी भी इक्विटी शेयर में पैसा ना लगाएं। या तो इक्विटी शेयर गिरा दे, उठा देगा, या तो एकदम गिरा देगा, क्योंकि इन लोगों को पहले से कोई अपॉर्चुनिटी या कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी या कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये या तो हाई प्रॉफिट करा देगा, हाई लिमिट ऑफ प्रॉफिट, हाई लिमिट ऑफ प्रॉफिट, या फिर हाई लिमिट ऑफ लॉस। शायद मेरा यहां पे लिमिट वर्ड लगाना सही नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक फैक्ट वाली बात है। ठीक है, एक फैक्ट वाली बात है।
बात कर लेते हैं पूर्वाधिकार अंश की। पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंस शेयर में आपको डिविडेंड की अपॉर्चुनिटी रहती है, डिविडेंड एंड डिविडेंड और कैपिटल रिटर्न की अपॉर्चुनिटी रहती है। जिन लोगों का हृदय कमजोर है वो कृपया करके आप प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगा सकते हैं। इसमें क्या होगा, धीरे धीरे जाओगे आप ऊपर, लेकिन आपको डिविडेंड हर 3 महीने में, 6 महीने में, या फिर 9 महीने में, या फिर 12 महीने में, या फिर पर मंथ में मिलता रहेगा। इतनी सी बात क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है? ये बताओ पहले, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, क्योंकि मैं यहां पे अभी ये चीज क्लोज करूंगा, दूसरे सर्स की क्लास चलेगी, तो अगर मेरे पास अभी भी 10 मिनट है, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया वो एक बार पूछ लो जितना मैंने अभी पढ़ाया है, देन उसके बाद बाकी की नेक्स्ट क्लास कल। और याद रखना, डायरेक्टर हमेशा पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 होते हैं और मैक्सिमम 15 होते हैं। और सेशन को एक बार लाइक कर दो तो मजा आ जाए। और कल जो है मैं 45 डेज का रूट मैप लेके आऊंगा। रूट मैप लेके आऊंगा, वो भी ब्रह्मास्त्र का। ब्रह्मास्त्र का कैसे टीजीटी पीजीटी निकालना है, ये बात याद रखना। कल आरपीएससी का शायद मैं प्रैक्टिस सेट ऑफ रखूं, लेकिन मैं ये चीज जरूर लाऊंगा, ठीक है? क्योंकि एक बात मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि बेटा, हो सकता है जहां तक मेरा कह सकते हो मेरा मन कह रहा है कि इस बार जो भी एग्जाम होगा वो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन जरूर आएगा। और कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस के लिए हमें पूरे चैप्टर्स को एकदम निचोड़ कर पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग। सॉरी, ठीक है? तो ये चीज है। तो चलो, किसी को, मुझे नहीं लगता किसी को कुछ पूछना है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है? तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना है कि भैया हमारे दिए हुए ये टीचर्स एकेडमी को इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में, ठीक है? तो तब तक के लिए शुभ रात्रि। और न्यू बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। क्या लिखा है? कंपनी की डिफिनेशन इंग्लिश में। अच्छा, किधर गया भाई कंपनी का डिफिनेशन? कहाँ लिखा था मैंने? ये है क्या? हाँ, कंपनी इज ए not a original person, is a not a original person, it is a artificial person that's a repo for different and currency also different. Currency also different. एक चीज मैं यहां लिखना भूल गया कि जो कंपनी की करेंसी होती है वो भी हम लोग से डिफरेंट होती। करेंसी की करेंसी, कंपनी का जो करेंसी होता है वो हमेशा मोहर जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है?
स्टैम्प कह लो, वो कंपनी का करेंसी होता है। ये बात याद रखना। तो चलो, हाँ देख लो भैया, जो पूछ रहा था, कंपनी इज नॉट अ ओरिजिनल पर्सन, वो हम लोगों की तरह ओरिजिनल पर्सन नहीं है। इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन एंड दैट्स अ डिफरेंट रेपो फॉर द कंपनी ओनर एंड कंपनी एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द करेंसी, और वो करेंसी क्या है? आपका स्टैम्प है। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज है। और एक चीज मैं देख लूं, एक सेकेंड। हाँ, ये जो है, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। छियान एक सेकंड रुकना। 96 28 95 92 37। ठीक है, इस नंबर पर कॉल करके भी कॉल कर लो या तो व्हाट्सअप कर लो। हेलो सर, नमस्ते बेटा, आपका जब क्लास ओवर हो जाता है आप तभी आते हो। नमस्ते नमस्ते। तो चलिए, आज के लिए मैं यही सेशन पे आपसे विराम लेता हूं। और कुछ बच्चे जो मुझे पर्सनली भी जानते हैं, जो मेरे सेशन में ऐड हुए हैं, मैं उनको बस इतना कहना चाहूँगा, बेटा जो भी है नोट्स बना के पढ़ो, ठीक है? और प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से उस चैप्टर को निचोड़ो कि पूरा दिमाग में एकदम क्या कह सकते हो, सेट हो जाए। ठीक है, तो आप भले टीजीटी की तैयारी करो, पीजीटी की तैयारी करो, डज नॉट मैटर, बस 19-20 का सिलेबस का डिफरेंस है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।